अच्छा बटी साहब, आजकल अब सीज़न आने वाला है मछली का, फ़िश का, और लाहौरी आपको पता है खाने पीने में पीछे नहीं रहते, बड़े शौकीन। शौकीन हैं, और आपको जगह फुल मिलेंगी, बेशक बजट अप्रूव्ड हुआ हो ना हो, जेब में पैसे हों, हाँ, लेकिन खाना खाना लाजमी। ऐसे ही। तो सरसों के तेल की कहानी क्या है जिसमें फ़िश भी बनती है, और आम तौर पर अब लोगों ने घरों में भी उसको इस्तेमाल में ले आए हैं नॉर्मली, क्या उसके नुकसानात हैं? देखिए, हम अगर ऑयल की ग्रेडिंग करें जी। तो टॉप ऑफ द लाइन जो है उसे देसी घी है। हुँ, ठीक हो गया। ठीक है। और देसी घी अगर खालस है हुँ, तो टॉप ऑफ द लाइन वो है। यस, उसके बाद दूसरे नंबर पे फिर सरसों का तेल आएगा। ठीक है। अच्छा, अब वो सरसों का तेल कौन सा है? कैनोला। हुँ, क्योंकि सरसों की ही जो इम्प्रूव्ड उसकी ब्रीड है, उसकी जो क्रॉप है या बीज सीड है, उसका जो ठीक है। किस्म है वो कैनोला है। अच्छा। ठीक, क्योंकि जो आम सरसों थी उसमें थोड़ा एरोसिक एसिड था जिसकी वजह से ये डर था कि ये कैंसरस हो सकता है। हुँ, तो ये जो कैनोला है इसमें वो वाले कंपोनेंट अंदर से वो अज्जा, आसान अल्फाज में जी। कहते वो निकाल दिया गए हैं। तो कैनोला जो है वो ये अच्छा है। अच्छा, टॉप ऑफ द लाइन ठीक देसी हो घी है, गया। दूसरे नंबर पे आप इसको रखें। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप आम कुकिंग ऑयल जो आपको हुँ, मार्केट में मिलते हैं, फिर वो वाले कुकिंग ऑयल होने चाहिए कि जो किसी एक किस्म के सीड के ऑयल हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे जी। कि आपने ये एक पैकेट ले लिया है हुँ, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कुकिंग ऑयल। हुँ, बहुत सारे कुकिंग ऑयल है। ऐसे ही है। अब उसके ऊपर कुकिंग ऑयल के नीचे लिखा होगा ब्लेंड ऑफ पाम ऑयल, अच्छा, सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल या कॉर्न ऑयल या हाँ, कैनोला ऑयल। बिल्कुल। ठीक है, ऊपर बड़ा सारा कुकिंग ऑयल लिखा होगा, उसके नीचे ऐसे ब्लेंड ऑफ ये फलां 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 ठीक है, होगा। ठीक ठीक, है। वो जो है ना, उनको नहीं आपने कोशिश करनी कि वो इस्तेमाल ना करें। अच्छा, आप उन ब्रांड्स पे जाएं कि जो लिखा हुआ है कि खालस फलां किस्म का, मसलन ये सिर्फ इसमें कैनोला का ऑयल है ठीक या है, इसमें सनफ्लावर का ऑयल है। ठीक है। तो किसी फिर एक सीड का, किसी एक सीड का, ठीक है, यानी स्पेसिफिक, तीसरे नंबर पे आप उसको रखें। सही है। अब ये रखने की वजह क्या है? हुँ, एक पुराना एक लतीफ़ा कह लें या वाक़या कह लें हुँ, कि एक साहब थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो कबाब बनाते हैं, और उन कबाबों में वो चिकन की जगह चिकन के साथ साथ बड़े गोश्त की मिलावट करते हैं। अच्छा। ठीक, अब आजकल तो चिकन जो है जी, वो जी। बीफ से सस्ता है, जी, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन उस दौर में, पुराने दौर में मुर्गी महंगी थी और बड़ा गोश्त सस्ता था। अच्छा, ये उस वक़्त का वाक़या। ठीक है। तो अब उन पे ये इल्ज़ाम था कि जी वो मिलावट है। मिलावट करते हैं, हुँ, उसमें मुर्गी का कहते मुर्गी का है हुँ, और अंदर साथ-साथ बीफ। बीफ भी डाल देते हैं। जज साहब ने उनसे पूछा, "ओए मिलावट करना है?" कहता जी साहब, "की करना है?" कहता जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਝ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਪਾ ਲਈਦਾ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ। कहते हैं अच्छा, की रेशो रखना है? कहता जी 50-50। अच्छा। उन्होंने कहा 50-50 का की मतलब? कहता जी एक मझ ते एक मुर्गी। तो ये 50-50 वाला फिफ्टी हिसाब है। फिफ्टी ठीक। तो अब बात यह है कि जब आपने ऊपर ये लिखना ही नहीं जी। कि उस पर परसेंटेज क्या है, हुँ, कि इसमें पाम ऑयल कितना है, इसमें कैनोला कितना है, इसमें सनफ्लावर कितना है, तो तो यू नेवर नो, आपको तो नहीं पता। पता ही नहीं हो है। सकता है यहाँ पे भी 50-50 हो रहा हो, खुदा ना खास्ता हाँ, वो वाला। वो वाला। तो इसलिए एक तो ऊपर परसेंटेज लिखनी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जो पाम ऑयल है हुँ, पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो सोप ग्रेडेड करते हैं। अच्छा। हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री है, हुँ, और ये जाके कोई 45-50 डिग्री पे मेल्ट अगर हो तो फिर वो ऑयल वो तो अच्छा ना हुआ, खाने खाने वाला तो वाला नहीं तो ना रहा, हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए एक तो प्योर पाम ऑयल बेचने की भी इजाजत नहीं है, अच्छा, उसकी क्या रीज़न है भट्टी साहब? इसलिए कि वो आंतड़ियों में जाके जम जाएगा, वो उतना जम सेहत के जाएगा, लिए अच्छा नहीं है। हार्ट अटैक इश्यूज़ और वो सारे जी, मामलात, और यूरिक वो एसिड। तो हमारी जो वेन्स हैं जिन्होंने यस, खून लेके जाना है उन्हें स्लगिश कर देगा, अंदर कीचड़ जम जाएगा। यस। जिस तरह अंदर हमारी पाइप्स वगैरह में हम पाइप देखते हैं, जी जहाँ पर होटल्स वगैरह हो में रही या घरों में भी, जी जब हम कोई ग्रीसी चीज़ जी बनाते हैं इस तरह की, हाँ या ऑयल इस तरह का हाँ इस्तेमाल करते हैं, तो वो पाइप बंद हो जाता है। जी। तो अब इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि अगर आपने वो लेना है ऑयल, तो फिर वो वाले अजनास का लें जो हमारी लोकल है यहाँ की। अल्लाह हुँ, पाक ने जिस खित्ते में जो मखलूक पैदा की है उसकी ज़रूरत की नबातात भी उसी खित्ते में पैदा की हुई ऐसा हैं। ही है, बेशक। तो हमें फिर अपनी लोकल
उसमें जो क्रॉप्स हैं उन पे जाना चाहिए, जो अजनास तेलदार अजनास है, ठीक हो लाइक गया। उसमें हमारी सरसों है, उसकी इम्प्रूव फॉर्म कैनोला है, ठीक तो है, हमें कैनोला प्रेफर करनी चाहिए, या सनफ्लावर काट लेनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, या कॉर्न काट लेनी चाहिए। तो हमें इन चीज़ों पे जाना सही हो चाहिए। गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे यानी ये आ गया, जो बनास्पति घी है वो आपने कम से कम करना है, बल्कि कोशिश करें कि ना ना करें। ही करें। क्यों? और अगर आपने करना है तो फिर आप उसको ये करें कि बनास्पति घी का कोई सा भी जो ब्रांड आप इस्तेमाल करते हैं उसका एक थोड़ा सा हाथ में लें और हथेली पे रख दें। ठीक है, अगर तो वो आपकी हथेली पे जमा हुआ है, मेल्ट ठीक है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर जाके भी बड़ा मुश्किल से मेल्ट होना है। ओह! ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत मुफ़ीद होने वाला है और आप अपनी सेहत के लिए बहुत जो कीन लोग हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने ज़रा गौर से एंड तक देखना है, हर चीज़ डिस्कस करेंगे। अच्छा बड़ी साहब, तो वो अब जम जाता है। जम जा अगर वो जमा रहता है आपकी हथेली पर भी, हुँ, तो इसका मतलब वो ये है अंदर कि जाके वो भी जमेगा? अंदर जाके भी नहीं हुँ। जमेगा। देखें ना, आजकल हमारा टेम्परेचर क्या है, कोई 40-45 ऐसे डिग्री ही है, है, अभी 42 ऐसे ही है, डिग्री अभी चल रहा है अभी बिल्कुल। चल रहा है। जी, तो अगर वो वाला पैकेट आप बनास्पति घी का लाए हैं और वो इस टेम्परेचर पे भी मेल्ट मेल्ट नहीं हो नहीं हो रहा, रहा। ते जे 40 ते मेल्ट नहीं हो रहा, ते अंदर वाले 37 37 ते ते हो कितने जाएगा। होना है? बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक, तो इसलिए आपने ये भी चीज देखनी है। सही। उसके बाद कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि जो जैतून का तेल है हुँ, वो बड़ा प्रीमियम है, जाहिर है ऐसा ही है, वो लोगों सबसे को महँगा पसंद है और फिर वो जी जन्नत का जन्नत, एक हाँ वो भी एक वो एक उसका है कॉन्सेप्ट है और वो जी हमारे तो हमारी कौम बहैसियत मुसलमान जी वो कहते हैं कि इस चीज़ को बड़ा हाँ फॉलो भी करते जी। हैं। अब वो ये है कि जिस वो कहते हैं जी, चूंकि बड़ा कीमती फल है, कुरान पाक में इसका बेशक। जिक्र आया, बल्कि अल्लाह पाक ने कसम ज़ैतून खाई का तो जैतून की। ज़ैतून की। तो अब वो जो जैतून का तेल है वो फ्राइंग के लिए नहीं है, अच्छा, उसमें फ्राई वगैरह की नहीं आइटम्स नहीं आप कर नहीं, सकते, वो ठीक है। फ्राइंग के लिए नहीं है, वो उसमें कुकिंग के लिए नहीं है, अच्छा, वो सिर्फ टॉपिंग के लिए है ओके। कि आपने कोई चीज बनाई है, तो उसको ज़रा एक उसके आप ऊपर उसके चमक ले एस्थेटिक आए, उसके ऊपर खूब छिड़का दें, आप टेस्ट के चम्मच से लिए, वैसे जस्ट आप फॉर द ले टेस्ट। लें, हुँ, लेकिन उसको पकाएंगे जब, तो वो उसकी सारी हैयत ही चेंज हो जाएगी। ओके। उसका टेम्परेचर, उसका जो स्मोक पॉइंट है वो बड़ा लो है। अच्छा, 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 अच्छा। तो ये जो लोग ठीक, कहते हैं सीधे ज़ैतून से खाने हैं। हाँ वो बड़ा फखर से बताते हैं, वो तो नुकसान कर रहे हैं अपना भी और उस तेल का भी फायदा नहीं ले रहे। ओके, ठीक, उसकी असल ही मार देते असल ही हैं मार जब वो देते कुक हैं होता है। जी।